आप शुक्रिया अदा करना चाह रही हैं किस का? पुलिस का, जिन्होंने इतना हौसले से काम किया है और हमें निजात दिया है। जो बिसीज जमान पाक था उससे हम निकले। हम बहुत तंग आए हुए, हम तो ना घर से निकल सक रहे हैं, ना हम कहीं आना जाना, सब कुछ बंद हुआ है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाने नहीं जा सक रही हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ जी। आप रिहायशी यहाँ की? हाँ, रिहायशी है। तो कितने माह से आपको परेशानी का सामना है? अक्टूबर के एंड से। अब आप क्या जो ऑपरेशन हुआ है, जो जिला इंतजामिया ने किया है, जो पुलिस ने किया, बहुत खुश है हम। आईजी से बहुत खुश है, हमें सुकून फील हो रहा है। आईजी चाहिए। और ऐसी वो जो लोग फिर रहे थे उनसे बहुत हम परेशान थे, अब आज सुकून है। सुकून है। और हम बहुत आप लोगों ने अच्छा किया काम, पुलिस वालों ने बहुत। आप मीडिया के हैं मेरे ख्याल से। पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। आपने अपनी जानों को परवाह नहीं की। किस किस्म के लोग देखे आप बताएं? नहीं, आपने यहाँ पे ये जो आए हुए देखे, कोई जितने भी हमारे गेट से गुजरते थे ना, वो पश्तून थे, पठान थे। मुझे तो तालिबान से लगते थे। और हमारे एरिया के नहीं थे और लाहौर के भी नहीं थे, कहीं बाहर से आए हुए थे। वो गुंदापुर में भेजे हुए थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वीडियो मैंने एक लगाई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जी जो आपके जमा टाउन के जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, उन्होंने क्या ख़यालात का इज़हार किया है। वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए ये अज़ाब बन गया था इमरान ख़ान की, ये जो यहाँ पर उनका मौजूद होना, क्योंकि हर किस्म के लोग वहाँ आ रहे थे और इमरान ख़ान के इस घर पे की वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई थी। इन तमाम बातों में जब आखिरी के जब अब इनकी रिमार्क सुनेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया। जब सवाल किया गया कि कैसे लोग थे, कौन लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग हमारे घर के दरवाजे पे नज़र आते थे, क्योंकि वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे पुलिस का कि पुलिस ने बहुत ही जवामर्दी से, बड़े एहतियात से इस मजमे को, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया था, वो मजमे को पुलिस ने डिस्पर्ज किया और हमने सुकून का सांस लिया और हम बहुत खुश हैं। कई हफ्तों से हम तकलीफ़ में थे। आखिरी में उन्होंने सब सवाल किया कि कैसे लोग थे, कौन लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जी बड़े अजीब व गरीब चेहरे थे और एक ख़ास ज़बान वो बोल रहे थे और वो कह रहे हैं कि हमें तो तालिबान लग रहे थे। तो तालिबान यानी टीटीपी के लोग। तो ये आम शहरी इस बात का इकरार कर रहे हैं। देखिए, इस सिलसिले में अभी जो हुआ है इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब गए, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने पासदारी की है कानून और आइन की कि पूरी खैप को वहाँ से बुलाया। कहाँ से? इस्लामाबाद के करीब है केपी के, वहाँ से लोग आए और जाहिर है यहाँ से भी जो लोग गए थे वो वही लोग थे। आपने देखा कि असला पकड़ा गया, बॉटल्स पकड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई और अफरादी क़ुव्वत भी पकड़ी गई। आगे इमरान खान कह रहे हैं कि जी वहाँ तो मेरी मिसेज़ है। भाई होंगी आपकी मिसेज़ अंदर, लेकिन बाहर तो 65 से 60 अफराद पकड़े गए हैं और वो उनमें से भी निशानदेही होगी कि कितने कलदम के, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि वहाँ कलदम तंजीम के लोग मौजूद थे। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि जी जब इमरान खान वहाँ से मूव किया तो मेजर असला और कलदम तंजीम के अक्सर लोग इमरान खान के साथ निकले थे, क्योंकि जाहिर है 8-10 गाड़ियाँ जब निकली थी तो उसमें वो लोग भी चले गए। पीछे रह गए चंद लोग जो उस जगह पर रहना था, उनको भी रखा था और असला भी था, तो असला भी पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया। तकरीबन 60-65 अफराद। अब आइडेंटिफिकेशन है उनकी कि इनमें से कितने लोग टीटीपी के लोग हैं, क्योंकि ख़ुद इन ख़वातीन ने कहा कि जी हमें तो वो शक्ल से टीटीपी के लोग लग रहे थे, यानी तालिबान थे वो। तो ये शहरी ख़वातीन यानी उस मोहल्लेदार थी, वो पुरअमन जो शहरी होते हैं वो ख़वातीन थी और उनके मुंह से ये चीज़ निकली। तो वहाँ उन्होंने मंगा लिया था जत्था और फिर आपने देखा कि क्या तूफ़ान बदतमीज़ी हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, फला किया गया, पथराव हुआ। इवन कि वहाँ से उनके पास शेल जो पुलिस के पास होते हैं वो चलाने की सारी इस्तेदाद थी। तो ये कहाँ से आया? कुछ लोग कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है वहाँ से आया, कोई कह रहा है आज़ाद कश्मीर वाले हैं, कुछ कहते हैं KPK में जब इनकी हुकूमत थी तो ये इन्होंने स्टॉक किया हुआ था, वहाँ से आया।
तो बहरहाल पुलिस के ऊपर शेल भी चला है, पत्थर भी चला है, पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई हैं, मोटरसाइकिल भी जलाए गए हैं और फायरिंग भी हुई है। वहां फायरिंग भी हुई है, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से। तो वहां बाज़ाब्ता बड़ी दहशतगर्दी की गई और कोशिश की गई कि इमरान खान को अदालत तक ना पहुंचने दिया जाए। जाहिर है जब आप पुलिस को मारेंगे, और इस्लामाबाद की पुलिस बर्गर पुलिस है, वो इतनी लड़ तो नहीं सकती, तो उसने अपने बचाव में उसने भी टीयर गैस किया, लेकिन जाहिर है पसपाई इख्तियार किया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में थी कि वो उन पर हमला आवर ये नहीं हुए हैं। गाड़ियां जलती हुई देखिए, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ, यूट्यूब का मैटर है, लेकिन आपको सोशल मीडिया में नज़र आ रहा होगा, ज़ख्मी हो रहे हैं लोग, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, असला के साथ, डंडों के साथ, हर चीज़ के साथ मौजूद है। ये क्या है? सही मुतालबा है मरीम नवाज साहिबा के कि इस तंजीम को कलअदम कर दिया जाए। अब ये मुतालबा हर लेवल पर आ गया है कि जी तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है। तहरीक इंसाफ के लीडर ने वो अमल किया है जो एक दहशतगर्द तंजीम का लीडर करता है। तहरीक इंसाफ ने जो अमल किया है, कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, ये सारा। जो जमा पार्क में भी जो असला निकला, ये निकला, जाहिर है किसके ऊपर FIR जाएगी। अब वो कहते हैं मुझ पे तो 96 केस, अब 96 क्या, आपके ऊपर 196 केस भी बनेगा। आपने लोगों के ऊपर 200-200 केसेस भी तो बने हैं आपके ज़माने में, और केसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ जो ये केस बना, आपके घर से असला निकला है, वहाँ से फायरिंग हुई है, वहाँ से वो फेंका गया है, पेट्रोल बम फेंका गया है, वहाँ से आपके केमिकल्स फेंके गए हैं, तो फिर FIR किसके कटेगी? आरिफ अलवी साहब की? वो तो नहीं रहते वहाँ, वो तो रहते आप हैं। तो इसलिए, और वो जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे बहुत सी इन्वेस्टिगेशन होंगी, हो सकता है उनमें TTP के लोग हों, निकल तो गए थे लेकिन चंद लोग तो शायद रुके होंगे, तो उससे बहुत कुछ और पता चलेगा। वहाँ भी जो लड़ रहे थे, मेन जो फायरिंग कर रहे थे, जो टीयर गैस चला रहे थे, जो नकाब पोश थे, वो सब के सब तालिबान वाले थे। लोग यही कहते हैं, वहाँ के गवाह जो लोग हैं, पुलिस वाले या आम आदमी जो फोटोग्राफर्स हैं, वो कर रहे थे, वो कह रहे थे बिल्कुल तालिबान लोग थे। तो TTP बिल्कुल इमरान खान की जो जमात है, या इमरान खान एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नज़र आए हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जो रियासत को चैलेंज कर रही है, हुकूमत को, रिट को चैलेंज कर रही है, आइन और कानून को चैलेंज कर रही है, जुडिशरी का एहतराम ख़त्म हो चुका है, उसकी ऑर्डर्स को माना नहीं जा रहा है, सिविल वॉर कर रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, खाना जंगी की कोशिश की जा रही है, अदालतों पे हमला किया जा रहा है, फ़ौज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। फ़ौज के ऊपर हमले से मुराद है कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया इस वक्त फ़ौज के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ है। तो ये क्या है? हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। हुकूमत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि जी ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने आइन तोड़ा है, इन्होंने कानून तोड़ा है, ये हमले करा रहे हैं, ये इनके सबूत हैं। अरे भैया, हुकूमत मीडिया ट्रायल नहीं करती, हुकूमत तो एक्शन लेती है। तो आप लोग आके मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? अगर इन्होंने जुर्म किया है, जो किया है नजर आ रहा है, तो पकड़े। हुकूमत का काम पकड़ना है, लेकिन आप तो नहीं पकड़ रहे, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो ये हुकूमत एक लिहाज से बांझ हुकूमत है। बांझ हुकूमत का मतलब है कि ये हुकूमत गई गुजरी हुकूमत है, नाअहल बुज़दिल हुकूमत है। इससे नहीं ये जो आपके 1520 2000 ये जो जिसमें TTP के लोग भी हैं, ये काबू नहीं आ रहे, और फौज अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। रेंजर्स नहीं आई है, रेंजर्स आएगी तो फिर वो पुलिस की तरह अपने आप को असला नीचे नहीं जाएगी, वो तो कहेगी कि अगर तुम एक फायर करोगे तो हम 10 फायर करेंगे। यही इमरान खान थे ना, रिट ऑफ द हुकूमत को कायम करने के लिए आपने 27 बेगुनाह मासूम TTP के लोगों को शहीद कर दिया। सिर्फ ये कहते हैं कि हम रिट कायम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत रिट कायम करने के लिए बहुत आगे तक जा सकती है। यहाँ तो इनका एक शहीद हुआ है, इमरान खान तो मांग रहे हैं कि लाशें गिरे उनके लोगों की, और
जेल जाने के लिए वो किसी सूरत में राज़ी नहीं है। इमरान खान जेल नहीं जाना चाहते हैं, तभी ये सब कुछ कर रहे हैं। और जेल में उनके साथ क्या होगा उन्हें पता है कि जेल गए तो बहुत सी चीज़ें जो बाहर क्वेश्चन मार्क है वो सब ऑथेंटिक हो जाएगी, सब चीज़ें पकड़ी जाएंगी। तो इमरान खान किसी भी सूरत में जेल आपने देखा उन्होंने एक जाते हुए गाड़ी में, दुनिया के पाकिस्तान के दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो सियासी लीडर भी कहलाए और जेल जाते हुए से भी घबराता हो, डरता हो। बात टीपू सुल्तान की करते हैं कि जो कहता था कि जी शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की ये 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये तो 100 साल की ज़िंदगी बना रहे हैं और टीपू सुल्तान कहलवा रहे हैं। नेल्सन मंडेला कहलवाना चाहते हैं और 23 साल उसने जेल काटी सख्त तरीन। आप तो एक आधे घंटे के लिए भी जेल जाना नहीं चाहते। बज़ाहिर हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। इस्लामाबाद की पुलिस बर्गर पुलिस थी, जाहिर है वो क्या करती है। अदालतों में जो केम हुआ आपने देख लिया, क्या सूरत हाल है, क्या है, फिर मामलात आगे चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ना गिरफ्तारी देंगे, ना अदालतों में चलने वाले केस को फेस करेंगे, ना उन पे चार्जशीट होगी, चार्ज फ्रेम होगा, ना उनके खिलाफ ना हुकूमत एक्शन ले सकेगी, ना इलेक्शन कमीशन। और दूसरी तरफ से अदालतों में मौजूद जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कहा था और लोगों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये हुकूमत चली जाए, वज़ीर आज़म और काबीना कि जनाब हमारे इख्तियारात हमें इस्तेमाल करने नहीं दिए जा रहे और अदालतों में बैठे हुए जजेस इख्तियारात से ज़्यादा बढ़कर इख्तियार इस्तेमाल करके हमें एक कोने में फेंक दिया है, तो फिर हम हुकूमत क्यों करें, आप ही करें। लेकिन इनमें इतनी गैरत नहीं है, इनमें इतनी गैरत नहीं है। ये चुस्की वज़ीर आज़म में हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ, मैं आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, मैं आपके, क्योंकि इसके बाद तो शायद इनको मिनिस्ट्री मिले नहीं ना, मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ। भैया चलें इत्तेहादियों की हुकूमत रखें, दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, फिर देखिए, या JUI को दे दें और इत्तेहादियों को मौका दे दें, जमहूरी वतन पार्टी को दे दें, अख्तर मैंगल को दे दें, इससे अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब को वाज़ेह तौर पर वार्निंग मिल गई है कि आप सदर की हैसियत से जो काम कर रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए याद रखिए कि आपका मुस्तकबिल बहुत नुकसानदेह होगा। और बड़े वाज़ेह अल्फाज में सदर को शट अप कॉल मिली है एक अहम इदारे के सरबराह की तरफ से। बस इतना बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यकीनन जो मौजूदा सूरत हाल है, एक एटमी मुल्क है ये, और इस मुल्क को इमरान खान अपने बलवाइयों, दहशतगर्दों, TTP के लोगों के ज़रिए तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी एजेंडा की बुनियाद पर। और इनके लोग बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से राब्ते में, जो फैसल वार्डन ने कहा। तो ये सारा अमल मुल्क को तबाह करने की एक एजेंडा है। ज़ाहिर है फ़ौज ये इजाज़त नहीं देगी। तो उनकी एक अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में बहुत अहम फैसले किए गए हैं। अगर ये हुकूमत रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करने में, रूल ऑफ द लॉ कायम करने में, तब कि इनकी सारी सर्विसेज हैं, कामयाब नहीं है, तो फिर जाहिर है कोई ना कोई पाकिस्तान को इन लोगों से बचाने के लिए अपना रोल अदा करेगा। उधर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शट अप कॉल दी है प्राइम मिनिस्टर्स को और अपने लोगों को कि हम PMLN, खास तौर पे PMLN, आपकी नाकिस कारकर्दगी, बैड गवर्नेंस और आपके ये जो महंगाई, फला देश, इन सब के साथ साथ बुज़दिली की बुनियाद पर लोग अब PMLN से नफरत करने लगे हैं और इसके जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है। ये लोग हैं मेन जो मौजूदा हुकूमत है। इस पे ना पीपल्स पार्टी को फर्क पड़ रहा है, ना JUI को फर्क पड़ रहा है। PMLN नीचे जा रही है, बहुत तशवीश है। नवाज शरीफ ने इसके ऊपर बड़ी जोरदार, लेकिन नवाज शरीफ की ना हुकूमत सुन रही है ना बाकी लोग सुन रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।